वहीं मध्य प्रदेश में कोयले की कमी बार बार ये संदेश दे रही है कि भविष्य में ऊर्जा के दूसरे विकल्पों पर भी विचार करना होगा। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने इस दिशा में काम तेज कर दिया है और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार विशेष फोकस कर रही है। सौर ऊर्जा पर फोकस कर रही सरकार। सोलर पैनल लगाने पर 30% सरकार उठाएगी भार। बिजली संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, मध्य प्रदेश में मौजूदा बिजली संकट को देखते हुए ये तो साफ है कि आने वाले समय में अब जीवाश्म ईंधन यानी कोयले के अलावा ऊर्जा के दूसरे स्रोतों पर न सिर्फ ध्यान देना होगा बल्कि उसे बढ़ावा भी देना होगा। सरकार ने इसकी शुरुआत कृषि क्षेत्र से कर भी दी है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में किसान अगर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएगा तो उसे सब्सिडी मिलेगी। सरकार सौर ऊर्जा संयंत्र का 30% खर्च खुद उठाएगी। इससे बनने वाली बिजली को 25 साल तक सरकार खरीदेगी भी। इसके लिए 1250 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना होगी। 7996 कृषि फीडर को सौर ऊर्जा से चलाने की तैयारी है। इससे 2.25 लाख किसानों के पंप सौर ऊर्जा से चलेंगे। उद्योगों के बाद कृषि क्षेत्र को भी बड़े पैमाने पर बिजली की जरूरत होती है। ऐसे में इस सेक्टर को बिना रुकावट बिजली मिले, इसके लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर काम तेजी से बढ़ाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पूरे मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब मंत्रियों और अधिकारियों के घर पर भी सोलर पैनल लगेंगे। सरकारी भवनों में भी सोलर पैनल लगाने के काम को और आगे बढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश में कुसुम योजना का भी विस्तार किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि सौर ऊर्जा को लेकर सरकार की नई नीतियों से लाभ क्या होगा? तो इसका जवाब है कि इसके एक नहीं बल्कि अनेक लाभ हैं। मसलन इससे 2.5 लाख से ज्यादा किसानों के खेतों में सिंचाई होगी। सरकार के 1000 करोड़ रुपए बचेंगे भी। किसानों को सस्ती दर पर बिजली मिलेगी। सौर ऊर्जा औसतन 3 रुपए 20 पैसे प्रति यूनिट पड़ती है, जबकि इसके मुकाबले कोयला से बनने वाली बिजली करीब 5 रुपए 34 पैसे प्रति यूनिट पड़ती है। सिंचाई के सीजन में किसानों को बिना रुकावट बिजली की आपूर्ति हो पाएगी। बहरहाल इस पर बीजेपी कांग्रेस का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में इस समय कोयले का संकट है। उससे होता ये है कि बिजली का उत्पादन कम होता है। ये इसका प्रभाव भारत में भी पड़ रहा है, मध्य प्रदेश में पड़ रहा है। यहाँ कोयले का संकट है, इसके कारण बिजली कम उत्पादन हो रही है। तो इसके लिए सकारात्मक और रचनात्मक उपाय सरकार को करना पड़ेंगे, तो सरकार कर भी रही है। जिस प्रकार से किसानों को उन्होंने प्रोत्साहित करने के लिए सोलर पैनल पर 30% खर्चा उठाने की बात कही है। इसके अलावा जो मंत्रियों के बंगले हैं, अफसरों के बंगले हैं, यहाँ भी सोलर पैनल लगा करके उनको सौर ऊर्जा दी जाएगी, ताकि बिजली की खपत कम से कम हो और आम जनता को, किसानों को बेवजह की बिजली कटौती के संकट का सामना नहीं करना पड़े। आज सरकार सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की बात कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं प्रदेश की सरकार से, आपने लगभग 18 वर्ष हो गए आपको शासन में, आपने किया क्या? आज जिस प्रकार से बिजली संकट पूरे प्रदेश के अंदर घरा गया है, आज विद्युत कटौती चरम सीमा पर है, जनता त्राही त्राही कर रही है। आज आप सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन उसकी लागत इतनी होना चाहिए कि एक आम आदमी के पहुंच तक हो। हालांकि मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा की दिशा में काफी दिनों से सरकार काम कर रही है और रीवा का सौर ऊर्जा प्लांट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन ये भी सच है कि मध्य प्रदेश में अब भी सौर ऊर्जा उत्पादन की जितनी क्षमता है उसका पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इस वक्त एमपी में कोयले की संकट की वजह से जो हाहाकार मचा है, अगर ऊर्जा के दूसरे स्रोतों पर भी काम और आगे बढ़े तो कोयले पर निर्भरता न सिर्फ कम की जा सकती है बल्कि इसके साथ ही कोयले पर खर्च होने वाले हजारों करोड़ रुपए बचाए भी जा सकते हैं। सौर ऊर्जा संयंत्र के बारे में देश और प्रदेश में कई दशकों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसके पैनल इतने महंगे हैं कि ये आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। फिर भी अगर सरकार चाहती तो सरकारी भवनों और अधिकारियों के आवासों पर सौर ऊर्जा संयंत्र पहले ही स्थापित
कर दिए जाते, इससे बिजली की भी बचत होती। लेकिन अब किसानों को राहत देने की बात कही जा रही है। सवाल यहाँ सिर्फ किसानों का नहीं है, बल्कि ये राहत हर आम आदमी को मिलती तो बिजली की भी बचत होती और लोगों को महंगे बिल भी नहीं चुकाने पड़ते। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि किसान अगर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएंगे तो उसे सब्सिडी मिलेगी। सरकार सौर ऊर्जा संयंत्र का 30% खर्च खुद उठाएगी। इससे बनने वाली बिजली को 25 साल तक सरकार खरीदेगी। इसके लिए 1250 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना होगी। 7996 कृषि फीडर को सौर ऊर्जा से चलाने की तैयारी है। इससे करीब 1.25 लाख किसानों के पंप सौर ऊर्जा से चलेंगे।